तस्य विषये वयं न जानीमः, तस्य स्तवनं कुर्मः, ईश्वरः एवं कुर्यात्, ईश्वरः एवम् अस्ति, सर्वदा वयं तस्य स्तुतिं कुर्मः। अस्माकम् आत्मन्येव सः स्थितः अपि अस्ति चेदपि अस्माकं ज्ञानं नास्ति। अतः दर्शनशास्त्रं किं करोति? तस्य प्रत्यभिज्ञानं कारयति। अस्माकम् आत्मनि यः ईश्वरः विराजते तस्य ज्ञानं भवति। यावत् ज्ञानं नास्ति तावत् सः ईश्वरः किमपि कर्तुं न प्रभवति। यदा सः नायकः इदानीं रन्तुं न प्रवर्तते तथैव ईश्वरोऽपि स्वस्य वैभवं न प्रदर्शयति। यतोहि भवन्तः जानन्ति चेदपि प्रत्यभिज्ञा नास्ति, पहचान नहीं आपको। उसका कस्तूरी मृग का उदाहरण देते हैं ना हम, उसकी नाभि में ही है वो, लेकिन वो पूरे मरुस्थल में ढूंढ कर अंततः प्राण त्याग देता है, लेकिन उसको वो पहचान नहीं हो पाती कि ये तो यही है, तो प्रत्यभिज्ञान नहीं है उसको। वैसे ही हमारे वास्तविकता का संबंध है या फिर कल्पना मात्र? नहीं, कल्पना मात्र तो नहीं है ये, क्योंकि कस्तूरी मृग होते हैं। अभी कवियों ने उनके व्यवहार को देखा होगा कि वो उसकी गंध से व्याकुल होकर के उसे ढूंढ रहा है, इसीलिए ये न्याय है, प्रवर्तित हुआ है ना। लेकिन कुछ कवि समय भी है जिनके मूल में वास्तविकता नहीं है, लेकिन वो कवियों की मान्यता है। पर हाँ, कवि संप्रदाय में ही वो प्रसिद्ध है, तो वो हम लोक में उनको देखते नहीं है, लेकिन उनके मूल में कोई तो बीज होगा। और कुछ लोगों ने शोध भी किया है उसमें कि ऐसी प्रसिद्धि क्यों हुई। तो पशु पक्षियों के व्यवहारों पे बहुत सारे न्याय हैं। मृग तृष्णा भी ऐसी ही है ना? हाँ, मृग तृष्णा भी ऐसे ही है कि वो उसको पानी की लकीर दिखती है मरुस्थल में, वो वहाँ तक जाता है, वहाँ नहीं है, फिर वो आगे बढ़ता है। ऐसे ही संसार की भी तृष्णा है। हाँ हाँ, पूर्ण नहीं होता। मधुजल तो अभी उसको देखते हैं हम, वो वस्तुतः दिखता है कि ऐसे युवा हाथी जो होते हैं उनके गंडस्थल से वो मधुजल स्रवित होता है, तो वो तो लोक मान्यता उसका प्रत्यक्ष भी हो रहा है, इसलिए उसको स्वीकार करने में कोई वो त्रुटि नहीं है, मतलब उसको स्वीकार करने में कोई हमारी परेशानी नहीं, इसको हम कर सकते हैं स्वीकार। लेकिन फिर भी काव्य में ऐसी बहुत सारी मान्यताएं हैं जो कि लोक में वस्तुतः घटित होती है या नहीं, वो हमें ऐसे परीक्षण करते रहना चाहिए। तो ये भी देखना कभी, है ना। हाँ, मृग, ये कस्तूरी मृग, अभी कस्तूरी मृग है ही का, वो लोग बेचने लगे उसको। हाँ, कस्तूरी की जो गोलियां, हाँ हाँ, उसके नाम पर वही चल रही है, पर वो वास्तविकता नहीं। कस्तूरी मृग जो है उनको लोग मार करके उस कस्तूरी को निकाल करके उसका विक्रय कर रहे हैं, ये एक अलग विषय है। लेकिन वो मृग, अब ये जो न्याय है ये किस आधार पे बना है कि वो जो मृग है वो उस कस्तूरी की गंध से व्याकुल होकर के उसका अन्वेषण कर रहा है। तो ये जो रूपक है इसको आरोपित किया जाता है कि इस दुनिया में मनुष्य ईश्वर को ढूंढने के लिए व्याकुल होकर कभी मंदिर जाता है, कभी दान करता है, कभी कहीं जाता है, कभी कुछ करता है, कभी किसी तीर्थ स्थल में जाता है, तो वो भ्रमण करता रहता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि उसके अंदर ही वो ईश्वर विराजित है ना। तो ये पूर्णतः निराधार नहीं है। अभी ये शोध का विषय है कि अब कस्तूरी मृगों की स्थिति क्या है, वस्तुतः है भी कि नहीं, कि सब मार दिए गए हैं, और जब थे तब क्या वो इस तरह का व्यवहार करते हुए दिखाई देते थे क्या? क्योंकि अगर उनका ऐसा व्यवहार बिल्कुल भी नहीं होता तो ये काव्यों में ये उदाहरण भी नहीं आता। तो ऐसा व्यवहार में होगा, क्योंकि पशु पक्षियों के व्यवहारों पे बहुत सारे न्याय या कहावतें, मुहावरे ऐसे हमें देखने को मिलते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी क्या कह रहे हैं कि जब तक उसका प्रत्यभिज्ञान नहीं हो रहा है तब तक वो ईश्वर भी अपना वैभव प्रकट नहीं कर पा रहा है, अर्थात आपको ज्ञान और उस जो चमत्कार है उसके प्रकाश से प्रकाशित नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आप ही को नहीं वो ज्ञान है अभी तक, तो उसका प्रत्यभिज्ञान होना चाहिए। तो ये एक उदाहरण यहाँ पर देते हैं अभिनवगुप्त लोचन टीका में। तो बहुत अच्छा था ये कि नैवालम निज वैभवाय तदीयम तत्प्रत्यभिज्ञोदिता स स्वस्य वैभवं प्रदर्शितुं न अर्हति यावत् स मनुष्यः एव एतत् न जानाति तस्य आत्मन्येव विश्वेश्वरः विराजते इति। तर्हि एतावत् अत्र कथ्यते। अनन्तरम् अग्रे उच्यते व्यङ्ग्यव्यञ्जकाभ्यामेव
सुप्रयुक्ताभ्यां महाकवित्वलाभो महाकवीनां न वाच्यवाचकरचना मात्रेण। इत्युक्तौ महाकवित्वलाभः कदा सम्भवति? सर्वेपि महाकवयः न भवन्ति। महाकवित्वलाभः तु व्यङ्ग्यव्यञ्जकत्वप्रयोगेनैव भवति। अर्थात् सः तादृशानां शब्दानां प्रयोगं करोति ये व्यञ्जकशब्दाः। केवलं वाचकवाच्यस्यैव यदि सः प्रयोगं करोति चेत् सः महाकविः इति प्रसिद्धः भविष्यति इति वयं निश्चयेन वक्तुं न शक्नुमः। यथा बालानां कृते गीतानि काव्यानि भवन्ति तत्र प्रायः अभिधेयार्थस्यैव प्रामुख्यं भवति, यतोहि तेषां स्थितिः तादृशी। ते वस्तुतः व्यङ्ग्यार्थम् अवगन्तुमेव समर्थाः न सन्ति। अतः किन्तु ये प्रौढाः कवयः भवन्ति तेषां काव्येषु वयं व्यङ्ग्यार्थस्यैव चमत्कारं प्रामुख्येन पश्यामः। तस्मादेव ते महाकविपदं लभन्ते। नो चेत् सर्वेपि महाकवयः भवेयुः, किन्तु किमुच्यते? कनिष्ठिकाधिष्ठितकालिदासः। सर्वेपि तत्र महाकवयः इति वयं न वदामः इति एतावत् उक्त्वा अत्र पाठं स्थगयामः। भवतां भोजनस्य कालः अपि जायते। अनन्तरं भोजनोत्तरम् अग्रे